इस मूर्ति को अवैध रूप से हम नहीं लगने देंगे। मित्रों, बाबा साहब तो स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का खूब विरोध किया जा रहा है। यह कि बाबा साहब अंबेडकर मूर्ति का विरोधी नहीं थे, बल्कि मूर्ति पूजने का विरोधी थे। अब जो ज्यादातर दलितों को देख रहे हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि बाबा साहब की मूर्ति इसलिए लगाते हैं ताकि उनके सामने अपने आप को रखकर गर्वान्वित महसूस करें, उनके सामने अपने आप को रखकर उनकी विचारधाराओं को अपने आप से जोड़ सकें, अपने आप को एक सम्मानित महसूस कर सकें। इसलिए दलित समाज के लोग मूर्ति लगाते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति सामने निकल कर आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से राक्षस जो होते थे, जो किस तरह से पहले देवी देवताओं को प्रकट करते थे, फिर उन्हीं से वरदान मांगकर उन्हीं के विरोध में खड़ा हो जाते थे। अब भस्मासुर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि किस तरह वो शंकर जी को पूजा करता है और उन्हें प्रकट करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर उन्हीं को भस्म करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। और वही चीज शायद आज ग्वालियर हाईकोर्ट में हो रही है कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई कानून की किताब यानी संविधान को पढ़कर आज लोग वकील बन रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और उन्हीं के मूर्ति का, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध कई दिन पुरानी हो गई है, कई हफ्तों पुरानी हो गई है। लेकिन दलितों की बात करने वाली पार्टियां, बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले नेता अभी तक ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहे इन विवादों पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना स्वयं मोदी जी, जो मोदी जी खुद कहते थे कि मैं तो यहाँ पर पहुंचा हूं तो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से पहुंचा हूं। और हमारी राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो खुद ही एक दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि बाबा साहब की वजह से ही वो वहां तक पहुंची हैं। लेकिन आज ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति के लगाने का जो विरोध किया जा रहा है, उस पर ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें गरीब, दलित भिखारी, दलित अशिक्षित इन्हें पसंद है, लेकिन दलित महापुरुष इन्हें पसंद नहीं है, दलितों की विचारधारा इन्हें पसंद नहीं है, दलितों के नेता इन्हें पसंद नहीं है। वरना प्रधानमंत्री कह दे कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, तो क्या 2 टके के वकील जो मुंह में गुटखा खाकर चपड़ चपड़ बोलता है कि वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देगा, मूर्ति यहां से हटवा देगा, मूर्ति उठवा देगा, वो ऐसा बयान दे पाता? कभी नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी विचारधाराएं सामंती दिख रही हैं, क्योंकि वो लोग एक विशेष जाति से ताल्लुक रख रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगाने के पक्ष में SC ST OBC समाज के वकील हैं और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के विरोध में कोई उपाध्याय, कोई मिश्रा, कोई द्विवेदी, यानी इस कास्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर मनु की मूर्ति लगी हुई है, जिसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, जिसकी विधान, जिसकी परंपराएं, जिसकी विचारधाराएं देश के लिए और देश के मानवता के लिए, इंसानियत के लिए पूरी कलंकित है, उस व्यक्ति की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगी हुई है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध किया जा रहा है। हमने इस मूर्ति विवाद में विरोधी वकीलों का एक बयान सुना था, जिसमें वो लोग भारत माता की जयकारे लगाते हुए, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए कह रहे थे कि जहां अंबेडकर की मूर्ति लगानी है वहां पर तिरंगा लगा दिया जाए और सारे विवाद को खत्म कर दिया जाए। अब इन्हें कौन बताए कि तिरंगे से बढ़कर संविधान है और संविधान से बढ़कर अंबेडकर है।
अंबेडकर ना होते तो संविधान ना होता, और संविधान ना होता तो आज भी इस देश में ब्रिटिश हुकूमत का झंडा लहरा रहा होता और हम सब ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम होते। संविधान है इसलिए देश है, और देश है इसलिए तिरंगा है, और ये सब मुमकिन हुआ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर कोई ये कहे कि गांधी की मूर्ति हटाकर कोई तिरंगा लगा दे तो मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि तिरंगे से ज्यादा मायने रखते हैं महात्मा गांधी। अगर कोई कहे कि बाबा साहब की मूर्ति हटाकर तिरंगा लगा दिया जाए तो यह भी विरोधाभास है, क्योंकि मैं तिरंगे से ज्यादा अहमियत बाबा साहब को देता हूं, क्योंकि ये वही दो महापुरुष हैं जिनकी वजह से देश बचा, जिनकी वजह से देश की आज पूरी कानून व्यवस्था चलती है, और उस आजाद भारत में आज तिरंगा लहर रहा है और हम लोग स्वतंत्र हैं। और मुझे लगता है कि अंबेडकर जी की मूर्ति सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, बल्कि देश के संपूर्ण छोटे बड़े न्यायालयों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, हाई कोर्ट में तो है ही, जिला न्यायालय में भी होनी चाहिए, तहसील न्यायालयों में भी होनी चाहिए, हर थाने में होने चाहिए, हर बैंक में होने चाहिए, हर स्कूल में होने चाहिए, और जरूरी है होना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री रहे, संविधान निर्माता हैं, जिनके संविधान के आधार पर पूरा देश चलता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी किसी भी समुदाय के वकील क्यों ना हो।